नसीब का लिखा कभी नहीं बदल सकता। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहू जी रहते थे। वह हमेशा लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए अगल बगल के गांव में उनका बहुत नाम था। उनका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। साहू जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में अकेले रहते थे, क्योंकि साहू जी के पास कोई बेटा नहीं था। एक बड़ी बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। साहू जी ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और पंडित जी से अपनी बेटी का भविष्य भी अच्छे से पढ़वाया था। तब जाकर बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद साहू जी के दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गए। जुआ और शराब की बुरी लत ने साहू जी के दामाद को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर साहू जी की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और हमेशा साहू जी से कहा करती थी कि आप जाकर उनकी मदद कर आओ। साहू जी हमेशा अपनी पत्नी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त रहेगा। चाहे वह कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। साहू जी यह सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि शादी से पहले ही साहू जी अपनी बेटी का भविष्य पंडित जी से पढ़वाए थे। साहू जी की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि साहू जी कितने स्वार्थी पिता हैं, जो अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उनकी मदद करने के लिए मना करते हैं। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक बेटी ही है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? साहू जी ऐसा नहीं सोचते थे। ऐसा नहीं है कि साहू जी अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन उसने अपनी बेटी की कुंडली इतने अच्छे से पंडित जी से पढ़वाई थी और वह यह पहले से ही जानते थे कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करते, उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। साहू जी की बेटी और दामाद खाने पीने के लिए मोहताज हो गए थे। एक दिन साहू जी के बेटी और दामाद साहू जी के घर आए। साहू जी और उनकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की साहू जी से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बिना बोले ही वापस अपने घर लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, उससे रहा नहीं गया और साहू जी की इजाज़त के बिना उसने चोरी छुपे लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रखकर बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक मदद हो सके। सहुआइन इस बात को समझ रही थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि सहुआइन सोच रही थी कि जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उनकी मदद हो जाएगी। यह सोचकर सहुआइन मन ही मन खुश होने लगी। बेटी और दामाद आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, इक्का तांगा या बैलगाड़ियाँ ही चलती थीं। पैसे ना होने पर और भी चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। दामाद का गांव उसके ससुराल से काफ़ी दूर था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो लोग पैदल चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर चले थे कि साहू जी की बेटी के पैर में मोच आ गई और उसको पैदल चलना मुश्किल होने लगा। साहू जी के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे पर बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए
उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए सहुआइन ने जो लड्डू दिए थे वह किराए के तौर पर तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि इस थोड़े से लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़े ही भरने वाला है। इससे अच्छा है मैं इन लड्डुओं को बेचकर कुछ राशन खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने लड्डू उस हलवाई को बेच दिए। जिस मार्केट में हलवाई की दुकान थी, उसके बगल वाले गांव में साहू जी का घर था। साहू जी अपनी बेटी और दामाद की खुशी के लिए मन्नत के रूप में मंदिर में लड्डू चढ़ाने गए थे, और साहू जी वह लड्डू उसी हलवाई की दुकान से लाए थे जिस हलवाई को तांगे वाले ने लड्डू बेचे थे। हलवाई ने साहू जी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब के बने हैं। साहू और सहुआइन जब मंदिर से घर वापस आए तो प्रसाद के रूप में साहू जी वह लड्डू खाने लगे, तो खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। यह घटना देखकर सहुआइन की आंखों से आंसू बहने लगे। साहू जी ने जब सहुआइन से रोने का कारण पूछा तो उसने साहू जी को सब कुछ बताया और साहू जी से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफ़ी भी मांगी। साहू जी ने सहुआइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। सहुआइन भी अब साहू जी की बातों से सहमत हो गई। 3-4 महीने बाद साहू जी के बेटी और दामाद फिर से एक बार उनके घर आए, और इस बार उनकी हालत पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थीं। दोस्तों, नसीब का लिखा कभी नहीं बदलता। नसीब में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।